हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको हम क्या करने वाले हैं, वाइंड अप। तो ये होने वाला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एकदम लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक बचा है। जो मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है उनको पता होगा कि ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें बस 2 ही टॉपिक अभी बाकी है, वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। तो आज के टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबर्स क्या होता है। लेट मी मेक अ कॉलम और अभी मैं यहाँ पे आइसोटोप्स लिख दूंगी और यहाँ पे आइसोबर्स का नोट्स लिख दूंगी ताकि तुम लोगों को डिफरेंशिएट करने में भी आसानी हो। ओके, तो आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स का डेफिनेशन ये होगा, atoms that has same number of proton but different क्या होगा, यहाँ पे एटम्स है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे, मास नंबर। ओके, मतलब प्रोटॉन नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स में अगर प्रोटॉन नंबर सेम है, हमारा सिंबल आप लोगों को याद है, सिंबल क्या था, कोई भी एक एलिमेंट अगर एक्स है तो नीचे हम क्या लिखते हैं, प्रोटॉन नंबर, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, हमारा मास नंबर। तो आइसोटोप्स में हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, मतलब डाउन वाला पार्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। ओके, सो अगर आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है तो आइसोबर्स में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा। ओके, तो इसका भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगी, सेम एटम्स दैट हैज सेम मास नंबर और डिफरेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन सा वाला प्रोटॉन का नंबर सेम है और कौन से में मास नंबर सेम है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, जहाँ पे P आता है, P फॉर प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम है। यहाँ पे A आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास नंबर। मास नंबर को हम किससे डिनोट करते थे, A से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा मास नंबर। या फिर ये से भी बोल सकते हो, यहाँ पे A है, मास में A है और बार्स में भी A है, तो A एंड P। जहाँ पे P है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर सेम, और जहाँ पे A है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम। हो गया, तो आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स का ये डेफिनेशन हो गया। आइसोटोप्स के केस में हमारा सेकंड पॉइंट भी आता है, जो है आइसोटोप्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स इज ए प्योर सब्सटेंस। आइसोटोप्स क्या हो जाएगा, हमारा एक प्योर सब्सटेंस होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें सेम है। आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इन दोनों को बोलती हूँ। आइसोटोप्स जहाँ पे P आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा सेम होता है, और प्योर सब्सटेंस होता है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स का क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही आइसोबर्स के केस में क्या होता है, एटम्स हैव सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर में A आ रहा है तो आइसोबर्स में भी A आ रहा है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस इसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक था, ये A वाला और P वाला, ताकि आप लोग कोई भूलो नहीं। ओके, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबर्स हो गया। तो आइसोबर्स में क्या होता है, जैसे कि सेम एग्जांपल ले लो, कोई एक सिंबल है 7 और 9, आइसोबर्स में ऊपर वाला सेम होता है। ठीक है, ये हो गया आइसोटोप्स। और आइसोबर्स में तुम डिफरेंशिएट भी करके लिख सकते हो या फिर इसको एज अ नोट्स भी तुम यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, और कौन सा एक टॉपिक बच गया, वो है
एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो होता है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, वो एप्लीकेशन समझने से पहले हम लोग एक बार फिर से प्रोटॉन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये जो प्रोटॉन नंबर होता है, अगर हमारा प्रोटॉन नंबर सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक सेम एलिमेंट है। लेकिन अगर प्रोटॉन नंबर ही डिफरेंट हो गया तो हमारा ये जो एक एटम है, जिसका एटम है वो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट एलिमेंट का एटम है। जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट है X और कोई भी एक एलिमेंट है Y, यहाँ पे अगर प्रोटॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है, मास नंबर सेम हो, डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, ये सेम एलिमेंट का ही एटम्स है। जैसे कि 7 किसका एटॉमिक नंबर आएगा, 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आएगा। तो ये जो 7 है, ये दोनों X और Y क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का कोई एटम है। ओके, अब लेकिन यहाँ पे अगर 7 की जगह यहाँ पे अगर कोई भी 8 लिख देती मैं, तो ये नाइट्रोजन का तो है ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन का नहीं हो सकता। प्रोटॉन ने अपना नंबर चेंज कर दिया, दैट मीन्स प्रोटॉन ने अपना आइडेंटिटी चेंज कर दिया। तो प्रोटॉन वो हमेशा कुछ भी चीज नहीं, एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो एटम का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, मतलब प्रोटॉन नंबर चेंज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही चेंज हो गया। ओके, तो अभी आइसोटोप्स और आइसोबर्स को पहले कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस के ऊपर। यहाँ पे मैं दे देती हूँ एग्जांपल्स, तुम बोलोगे कि कौन सा वाला आइसोटोप है और कौन सा वाला आइसोबर्स है। ठीक है, X, Y, Z, W, ये है 7, A, 9, 9, 1, 2, बोलो ये वाला क्या हो जाएगा। इसमें देखो प्रोटॉन नंबर, पहले क्या था आइसोटोप्स मतलब P मतलब क्या, प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर कौन सा होता है, जो नीचे लिखा होता है। क्या नीचे वाला यहाँ पे सेम है, नीचे सेम नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम नहीं हो सकता। तो हम क्या देखेंगे, आइसोबर्स। आइसोबर्स से क्या मतलब, ऊपर जो है मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए। मास नंबर सेम है, हाँ यहाँ पे मास नंबर सेम है जो कि 5 5 है, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आइसोबर्स का। ठीक है, अभी ये किसका एग्जाम्पल है, फिर से देखते हैं। प्रोटॉन नीचे क्या है होता है हमारा, प्रोटॉन नंबर मतलब नीचे वाला एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये जो 9 है, ये देखो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 9 है, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर हमारा क्या है 9, तो दोनों में 9 एटॉमिक नंबर है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा आइसोटोप्स। इन हायर क्लासेस में तुम आइसोटोप्स और आइसोबर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे डिफरेंट चीज पढ़ने वाले हो, जहाँ पे यहाँ पे तो मैंने बोल दिया सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर सेम है। नेक्स्ट जब तुम लोग पढ़ोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा और भी बहुत कुछ आएगा, जहाँ पे तुम इन केस ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी तुम आइसोटोप्स, आइसोबर, आइसो न्यूट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे चीजें और आने वाले हैं। लेकिन क्लास 9th लेवल में आपको यहाँ तक की जरूरत है। तो हो गया हमारा आइसोटोप्स का डेफिनेशन हो गया, डिफरेंस हो गया और एग्जाम्पल्स भी हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो हमारा ये एलिमेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है, उसका एलिमेंट क्या क्या आता है, एग्जांपल्स क्या क्या आता है। अच्छा, पहला आइसोटोप्स का एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख ले। ओके, तो जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। ये सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप में इसलिए आता है हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन का 3 फॉर्म आता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना फॉर्म्स आता है 3 फॉर्म्स। इस हाइड्रोजन को अगर हम आइसोटोप्स में है दैट मीन्स 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 है तो ये तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है और यहाँ पे 3 भी हो सकता है। ये है हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं या फिर प्रोटियम, इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्राइटियम। ओके, हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम,
ये क्या है, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ऐसे ही क्लोरीन का भी आता है, क्लोरीन का मास नंबर यहाँ पे 35 होता है और एक कहीं कहीं पे यहाँ पे 37 भी होता है। ठीक है, 35 और 37 होता है। हाइड्रोजन में 1 2 3, क्लोरीन में 35 एंड 37 होता है। अगर क्लोरीन में हमें मोस्ट कॉमन वाला निकालना हो तो हम कौन सा वाला बोलते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज जो आता है वो क्या होता है 35.5। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी आइसोटोप्स के साथ ही आइसोटोप्स का कुछ एग्जांपल्स भी आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, थोड़ा देख लेना। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गया। आइसोटोप्स फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। आइसोटोप्स में P है, दैट मीन्स इसका प्रोटॉन नंबर सेम है, ये एक प्योर सब्सटेंस है और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आइसोबर्स में मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट है। ओके, उसके बाद कौन सा आइसोटोप्स है और कौन सा आइसोबर है इसके बारे में भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिया है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम एट लास्ट मूव कर रहे हैं किसमें, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। वो है यूरेनियम आइसोटोप। उसके बाद सेकंड वाला क्या आएगा, इसका यूज भी बता रही हूँ। सेकंड वाला क्या आ जाएगा हमारा, कोबाल्ट आइसोटोप। ओके, यूरेनियम आइसोटोप एंड कोबाल्ट आइसोटोप। और थर्ड वाला क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड वाला क्या है, कोई बोल सकता है? वो थर्ड वाला है हमारा आयोडीन आइसोटोप। ठीक है, यूरेनियम आइसोटोप, कोबाल्ट आइसोटोप और आयोडीन आइसोटोप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यूरेनियम आइसोटोप कहाँ पे यूज होता है, यूरेनियम आइसोटोप कहाँ पे यूज होता है, बोलो। यूरेनियम आइसोटोप यूज्ड एज अ फ्यूल। यूरेनियम आइसोटोप हम कहाँ पे यूज करते हैं, यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल and cobalt isotope is used as a treatment of cancer. ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले यूरेनियम आइसोटोप जो कि यूज होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और कोबाल्ट आइसोटोप किस में यूज होता है, एज अ कैंसर ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट वाला क्या है हमारा आयोडीन आइसोटोप। आयोडीन आइसोटोप कहाँ पे यूज होता है, जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, ऐसे आयोडीन आइसोटोप किस में यूज होता है, एज अ ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। इसको कैसे याद रख सकते हो, छोटा छोटा पार्ट है, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट आ रहा है तो ट्रीटमेंट आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको हम कैसे याद रखें। जहाँ पे कोबाल्ट आएगा मतलब सी से कोबाल्ट, सी फॉर कैंसर, यहाँ पे आई फॉर आयोडीन आ रहा है और यहाँ पे गोइटर में भी आई आ रहा है। या फिर आपको अगर एक याद है कि सी फॉर कैंसर है तो कैंसर तो कोबाल्ट में आएगा, तो आयोडीन में नेक्स्ट वाला आ जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा क्या, गोइटर। और ये तो पूरा यूनिक है। यूरेनियम आइसोटोप किस में यूज होगा, used as a fuel in nuclear reactor। ओके, तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो, लास्ट टॉपिक में भी लास्ट पॉइंट भी हमने कवर अप कर लिया। तो हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरी तरीके से अच्छे से सब कुछ खत्म हो गया। इस चैप्टर का पूरा फुल डिटेल नोट्स, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सारा सब कुछ तुम लोग को मिल जाएगा नोट्स इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो डू चेक माय टेलीग्राम चैनल फॉर डिटेल नोट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।